सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्नन्तपर्याये दर्पणतलविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो मायरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सभ्यसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव विश्व पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के परम पूज्य मुनिवर श्री 108 शुद्ध सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की मनुष्य तीर्थंकर भगवान के लिए विदेशना सात बात वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में समझा रहे हैं कि है जी मोक्ष का मार्ग जो है वह अत्यंत सरल है। जिसने मोक्ष की धारणा बनाई है उसके लिए मोक्ष का मार्ग अत्यंत सरल है, और जिसने संसार के भ्रमण की धारणा बनाई है उसके लिए संसार की भटकन अत्यंत सरल है। मोक्ष मार्गी के लिए संसार की भटकन भारी लगती है, और संसार मार्गी के लिए मोक्ष के राह भारी लगती है। जिसकी जैसी धारणा बनी हुई है उसको वह राह आसान लगती है, और जिसके बारे में जिसने आज तक कभी सोचा ही नहीं वह काम जम्बू सेठिया तुम्हारे घर के द्वारे पर कोई लोहा लंगर डला हुआ हो तो कैसा लगेगा? घर के द्वारे पर कोई लोहा लंगर की टोकनी डाल जाए तो कैसा लगेगा तुम? कबाड़ा कबाड़ा लोहा लंगर नहीं जानते, कबाड़ा, ठीक है ना। तुम्हारे घर के द्वारे पर कबाड़े की एक टोकनी बाहर डाल जाए तो कैसा क्या सोचोगे तुम? कौन डाल गया जी? और कोई उठा ले जाए तो अच्छा लगेगा कि नहीं? मेरे घर के द्वारे पर सुगन चंद जी सुनो, मेरे घर के द्वारे पर कबाड़े की टोकनी डली थी, कोई डाल गया था, और जैसे ही मैंने देखा मेरा चेहरा मिलान हो गया। और किसी भिखारी के घर के द्वारे पर कोई कबाड़े की टोकनी डाल जाए तो उसको आनंद आ जाएगा। मैं गली गली में ढूंढ रहा था, कबाड़ा ढूंढने के लिए गली गली में घूमता फिरता था। आज मुझे आनंद आ गया, मेरे घर के द्वारे पर कोई कबाड़ा डाल गया तो एक के द्वारे पर कबाड़े की टोकनी डली है उसको आनंद आ रहा है, और एक के द्वारे पर कबाड़े की टोकनी डली है उसको रोष आ रहा है। कबाड़े की टोकनी वही है, उस कबाड़े की टोकनी में अंतर नहीं गजराज भाई, कबाड़े की टोकनी में अंतर नहीं,
कहाँ है? तो अंतर मेरी विचार धारणा में है, अंतर मेरी सोच में है, अंतर मेरे विचार में है। अब गजराज भाई सुनो। गजराज भाई कल मिला, बोला महाराज आज तो आनंद आ गया। क्या हुआ? आनंद क्यों आ गया? किसी ने मिठाई दे दी खाने के लिए, किसी ने रसगुल्ले दे दिए खाने के लिए, क्यों आनंद आ गया तुझे? बोले महाराज आज मैं 15 घंटे सोया। कितने घंटे? जयंती लाल जी कितने घंटे? 15 घंटे सोया। आज मैं पहली बार 15 घंटे सोया, मेरी सारी थकान उतर गई, आज मुझे आनंद आ गया। हे जीव सोच जरा, सोच जरा, 15 घंटे सो करके तू आनंद मना रहा है। दुखी होना चाहिए, दुखी होना चाहिए गजराज भाई। निद्रा जो है वह सर्वघाती प्रकृति है। निद्रा जो है वह घातिया कर्म की प्रकृति है, और घातिया में भी सर्वघाती है, जो मेरे गुणों को सर्व रूप से घात देती है। और जब नींद आती है व्यक्ति मरा हुआ हो जाता। सुगन चंद जी सत्य बता दो, जब नींद आ जाती है तो उस समय तुम क्या क्या काम करते हो? आत्मा का चिंतन करते क्या? रोटी बनाते क्या? कुछ भी नहीं कर पाता, कुछ भी नहीं कर पाता। निद्रा जो है सर्वघाती प्रकृति है, और नींद का आना ही मेरा दुर्भाग्य है। जब मुझे पाप कर्म का उदय आता है तो नींद आती है। जितना बड़ा पापी होगा उसको उतनी ज़्यादा नींद आएगी, और जितना पुण्यात्मा होगा उसको उतनी कम नींद आएगी। अभी बड़े बड़े महाराज हो गए, जैसे सन्मति सागर हैं, विमल सागर हैं जी, मात्र 2 घंटे सोते थे 24 घंटे, और वो भी लेटेंगे भी नहीं, बैठे ही बैठे सो लेंगे। कल्याण जी जितनी निद्रा ज़्यादा उतना पापी जीव, और जितनी निद्रा कब हो जाए उतना पुण्यात्मा जीव, क्योंकि जगेगा ना तो जागृत अवस्था में ही अपना कल्याण करेगा कि सोते हुए करेगा। गजराज भाई तुम्हारी देवी नहीं आई आज चौकी में? अभी तो किससे पूछे बताओ? भोजराज भाई कहाँ बैठा? भोजराज भाई तुम तो होशियार हो ना, ये बताओ आज तक जितने मोक्ष गए, जितनों को केवल ज्ञान हुआ, जिन जिनकी दीक्षा हुई, जिनको सम्यक दर्शन हुआ, वह सब सोते हुए हुआ कि जागते हुए हुआ? एक आध कोई तीर्थंकर ऐसे होंगे जिनको सोते सोते मोक्ष हो गया हो। गजराज भाई आज तक एक भी तीर्थंकर को सोते हुए मोक्ष नहीं हुआ, आज तक एक भी जीव की सोते सोते दीक्षा नहीं हुई, आज तक एक भी जीव को सोते हुए सम्यक दर्शन नहीं हुआ। जितने भी कल्याण के मार्ग हैं वह सब जागते हुए ही होंगे, सोते हुए होने वाले नहीं हैं। इसलिए हे जीव समझ जरा, निद्रा का आना पाप कर्म के उदय में निद्रा आती है। ओम प्रकाश जी गड़बड़ तो नहीं है? गड़बड़ देखो गजराज को बता देना, हे गजराज भाई आज मैं 15 घंटे सोया। क्या करें जयंती लाल जी, संसार बेचारा पागलों का मेला, संसार बेचारा मूर्खों का मेला, संसार में मूर्खों की भीड़ लग रही, और मूर्ख बेचारा मूर्ख में ही आनंद मना रहा है। संसार में
कबाड़े की टोकनी मेरे घर के सामने डली है और उसमें भी बेचारे आनंद मना रहे। कबाड़े की तो ठीक है, फिर भी महंगी है। ऐसे लोग भी हैं जो मल की टोकनी मिल जाए तो आनंद मनाते हैं। मल की कल्याण जी, मल की टोकनी उनको मिल जाए, मल की टोकनी को सिर पे रख के घूमते दिन भर। अभी चले जाओ बुंदेलखंड में, छोटे छोटे बच्चे टोकनी लेके घूमेंगे और गाय भैंस का मल उठाएंगे और उस मल को ढूंढ रहे हैं और उस मल को ढूंढ करके अपना भाग्य मना रहे। हे जीव, मल मल ही है, चाहे गाय का हो चाहे मनुष्य का हो। कल्याण जी, मल, अब देखो तुम लोग ध्यान रखा करो, जब शोले के कपड़े पहन लिए और गोबर पे से कुचर के जा रहे हो, वो मल ही है। भले आदमी का ना हो, चाहे आदमी का मल हो तब भी मल है, और गाय भैंस का मल हो तब भी मल है, और वह अशुद्ध ही होता है। और उसके ऊपर पैर रख दिया तो तुम भी अशुद्ध हो गए, शुद्ध नहीं बचे। कल्याण जी, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। हे जीव, मल में भी तू आनंद मना रहा है। सोना जो है वह मल है, मल। गजराज भाई क्या सोच रहे, कुछ तो सोच रहे। हे जीव, इतनी मुझे नींद आ जाए और मैं खुशी हूं तो तू अपने अज्ञान की खुशी मना रहा है। जब खुशी मनाना चाहिए तू अपनी नींद को कम कर, और जिस दिन तू 2 घंटे सोने लगे उस दिन खुशी मनाना है। होगा, होगा, क्यों नहीं होगा? प्रयास कर, पुरुषार्थ कर। ऐसा भी दिन आएगा जिस दिन तुझे 2 घंटे की नींद में और संतुष्टि हो जाएगी, ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कल्याण जी, सुगन चंद जी से पूछ रहे थे, सुगन चंद जी तुम्हारा घर कितना बड़ा है? कितने खंड का है? 3 खंड का है। फिर 3 खंड के ऊपर फिर वो पानी की टंकी रखी ना, तो उस पानी की टंकी में पानी गुंडी से भरने जाते हो, कैसे भरते? मोटर से भरते ना। तो नल आते ना, तो नल में ऐसे ही शटक लगा दो, मोटर लगाने की क्या आवश्यकता? और वही दोनों टंकी तुम्हें खाली करना हो तो कितनी मोटरें लगानी पड़ेंगी? सुनो जयंतीलाल जी, इनके घर के ऊपर 3 खंड पर तो पानी की टंकी रखी, उसको भरने के लिए इनको मोटर लगानी पड़ती इतनी बड़ी, और उतनी बड़ी मोटर लगा करके वो भरते हैं। लेकिन उनको खाली करना हो, एक भी मोटर नहीं लगानी, ना बिजली चाहिए ना मोटर चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे अपने आप नट खोल दो, वो 1 मिनट में पूरी खाली हो जाएंगी। ऊपर भरने के लिए मोटर चाहिए, लेकिन ऊपर से नीचे लाने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे हे गजराज भाई, ऊपर भरने के लिए तुझे मोक्ष मार्ग में ऊपर बढ़ने के लिए कठिन कठिन पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और संसार में भटकने के लिए कुछ भी नहीं करना। कल्याण जी, सत्य है कि नहीं? तुम गाड़ी चलाते कि नहीं? गाड़ी चलाते ना, तो गाड़ी जब चलाते हो तो सामने भी लोग आते ना, तो उनके ऊपर चढ़ जाती गाड़ी। तो सामने यदि कोई खड़ा हो तो उसके ऊपर गाड़ी चढ़ जाएगी। जम्बू भाई, सामने तुम्हारी गाड़ी के व्यक्ति खड़ा है, अब उसको बचाना है तो क्या करना पड़ेगा? साइड में नहीं है जगह, और यदि उसके ऊपर गाड़ी चढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा?
समझो जरा, हे गजराज भाई समझ जरा, सामने वाले को बचाना है तो ब्रेक लगाना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और यदि उसके ऊपर चढ़ानी है तो कुछ नहीं करना, चलने दो, गाड़ी चढ़ जाएगी। ऐसे हे गजराज भाई, नींद जो है वो औदिक भाव है, और नींद आई और तू सो गया। ओम प्रकाश जी, नींद आई और तू सो गया, तो वह तो गाड़ी चली आ रही थी और कर्म का बंध चल रहा था। अब तुझे यदि कर्म का बंध रोकना है तो नींद आई, अब तुझे पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अपने आप को जागृत करना पड़ेगा। हे जीव, मुझे नहीं सोना इतने से ज़्यादा, मुझे नहीं सोना इतने से ज़्यादा। यदि इतने से ज़्यादा सोऊंगा, यदि ब्रेक नहीं लगाऊंगा कल्याण जी, तो सामने वाले के प्राण चले जाएंगे। और मैं अपनी नींद के ऊपर ब्रेक नहीं लगाऊंगा तो मेरी विशुद्धि के प्राण चले जाएंगे। प्रत्येक देखो सुगन चंद जी, तुम डरना नहीं। सुगन चंद जी ने 2 प्रतिमा ले ली। अब वो ओम प्रकाश जी कल आ गए, बोले महाराज ये तो सब संकल्प विकल्प है, ये तो सब संकलेशता है, इसी का करना क्यों? कौन? ओम प्रकाश जी, ये तो सारे संकल्प विकल्प हैं, और संकल्प विकल्प संकलेशता है। ओम प्रकाश जी, नहीं लेना संकलेशता है कि लेना संकलेशता? सुनो तो, हमारी बात सुनो। लोगे तो कर्म का बंध होगा, कि नहीं लोगे तो कर्म का बंध होगा। तुम्हारी परिणति अनंत काल से कर्म के उदय में जैसी चलती आई, और जैसी चलती आई तुम उसके अनुसार चलते गए। अब प्रतिमा लेना पुरुषार्थ करना है। अब मुझे व्यवस्था नहीं बनेगी, मेरी अनुकूलता नहीं बनेगी, फिर अपने आप को संभालो। सुगन चंद जी, सत्य है कि नहीं? मेरी अनुकूलता नहीं बनेगी। जिस दिन मेरे शुभ कर्म का उदय आएगा, जिस दिन मेरे असाता वेदनी का उदय आएगा, उस दिन मेरी व्यवस्था नहीं बनेगी। और जिस दिन असाता वेदनी का उदय आए फिर उसको सहन करो। जी तुम्हारा पुरुषार्थ है, जी तुम्हारा कार्य है, और ये तुम्हारा सारा काम यहीं पे तुम्हारा अटका हुआ है। और तुम बोलो महाराज, अब बोले अनुकूलता नहीं बनती, और सारे काम अनुकूलता अनुसार होते जाएं, तो ये तो सारा औदिक भाव है। जैसी जैसी अनुकूलता मिलेगी कल्याण जी, मैं वैसा वैसा काम करूँगा। जैसी जैसी प्रतिकूलता होगी वैसा नहीं करूँगा। तो जब तू अनुकूलता के अनुसार कर रहा है तो तू तो कर्म को भोग रहा है, और कर्म को भोगते हुए आज तक किसी के कर्म नहीं कटे। जब तू आविपाक निर्जरा करेगा, इसी का नाम तो आविपाक निर्जरा, किसका नाम? ओम प्रकाश जी, अविपाक निर्जरा क्या होती है? अविपाक निर्जरा भोजराज गजराज भाई सुनो जरा, अविपाक निर्जरा इसी का नाम है कि मेरा कर्म उदय में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं उसको खींच खींच के ला रहा हूँ। जैसे तुम्हारे व्यापार में बताएं, तुमने व्यापारी से माल लिया था, हाँ ना तो बोलो, क्यों बेचारे को क्या हो गया? हे गजराज भाई, तूने व्यापारी से माल लिया था कि नहीं? वह व्यापारी तेरे घर पे आया कि नहीं पैसा लेने? आया ना। तो वह व्यापारी मेरे घर पे आ गया पैसा लेने के लिए, और मैंने उसका पैसा दे दिया, और ये हो गई तुम्हारी साविपाक निर्जरा। और मेरे पास पैसा पहले था, और मैं उसके घर जाके दे आया कि ये पकड़ो तुम्हारे पैसे।
जी हो गई आविर्भाव कल्याण जी। तो अभी मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरी अनुकूलता है, इसलिए मैं पूर्व में जो कर्म उदय में आने वाले थे उनको पहले ला करके खिला दूंगा। ये हो गई तुम्हारी आविपाक निर्जना। तो कष्ट जीवन में आएंगे आएंगे, कर्म का उदय चलेगा चलेगा, उस कर्म के उदय में मुझे समझना है और कर्म के अनुसार चलोगे तुम कि जैसी जैसी अनुकूलता बनेगी वैसा वैसा काम करूँगा, और अनुकूलता नहीं बनेगी तो नहीं करूँगा। तो हे जीव, ये औदिक भाव है। औदिक भाव से आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ। कल्याण जो होगा वो क्षयोपम भाव से और छायक भाव से होगा। गजराज भाई, सोने से आज तक किसी का रमेश भाई इसको समझा देना, समझा दोगे? गजराज भाई, सोने से आज तक जीवन 3 काल में किसी का कल्याण नहीं हुआ। जितने लोगों का आज तक कल्याण हुआ उनको जागने से हुआ, नहीं सोने से हुआ। और जितने सोते रहे वो तो बेचारे सोते ही रह गए। कल महावीर भगवान चले गए मोक्ष, अपन क्यों नहीं गए? कल्याण जी बोलो। महावीर भगवान, जम्बू बागड़िया जी बताओ, जब महावीर भगवान थे तब तुम थे कि नहीं? जब आदिनाथ भगवान थे तब तुम थे कि नहीं? महावीर के समय में भी मैं था और आदिनाथ के समय में भी मैं था, लेकिन आदिनाथ मोक्ष चले गए, मैं रह गया। उनके तीर्थ काल में हजारों केवली भगवान मोक्ष चले गए, 24 तीर्थंकर मोक्ष चले गए, सारे के सारे मोक्ष चले गए, लेकिन मैं सोता ही रह गया। जम्बू जी सेठिया, अब तो जाग जा। कब तक सोएगा? वह बेचारा कुंभकर्ण भी 6 महीने में जाग जाता था। कुंभकर्ण भी कल्याण जी कितने महीने सोता था? वह भी 6 महीने में जाग जाता था। लेकिन ये जम्बू सेठिया ऐसा कुंभकर्ण है बेचारा, अनंत काल से सो रहा है, जागने का नाम ही नहीं ले रहा है। हे जीव, जाग जा, जाग जा, बिना जागे कल्याण होगा नहीं, जागना पड़ेगा। ओम प्रकाश जी, बिना जागे कुछ नहीं होने वाला है। अनंत काल से बेचारा मोह की नींद में सोया हुआ है और आज भी सो रहा है, और उस सोने को ही अच्छा मान रहा है। मैं 15 घंटे सोया। ओह जम्बू भाई, तुम कितने घंटे सोए हैं? तुम नहीं सोए 15 घंटे? हे गजराज भाई, 15 घंटे सोया तू, 15 घंटे सोया तू, और अपने को अच्छा मान रहा है। आनंद आ गया, मुझे 15 घंटे नींद निकल गई आज। हे जीव, 15 घंटे नींद निकलने के साथ यदि तू आनंद मना रहा है, अभी तुम अज्ञानी जीव है, अभी तुझे ज्ञान नहीं है, अभी तुझे विवेक नहीं है, अभी तुझे समझ नहीं है। हे गजराज भाई, जिस दिन तू भगवान की 15 घंटे पूजन कर, 15 घंटे स्वाध्याय कर, और फिर आनंद मना कि आज मैंने भगवान की 15 घंटे पूजन की, आज मैंने 15 घंटे लगातार स्वाध्याय किया, तो फिर भी समझ में आए कि तेरा कल्याण का मार्ग थोड़ा सा आगे बढ़ा है और तू नींद लेकर के आनंद मना रहा है। कैसा मुमुक्षु है? हे मुमुक्षु, हे मुमुक्षु, मोक्ष जाना कि नहीं? मोक्ष जाना कि नहीं? जाना है तो कैसे जाएगा? सोते सोते। हे जीव, सोते सोते आज तक कोई मोक्ष नहीं गया,
जो भी जाएगा जाग करके ही जाएगा। इसलिए जाग, अब तो जाग जा। अब तो देखो 4 महीने हो गए, अब तो चलने की बेरा हो गई। गजराज क्या सोच रहा है? बोले महाराज रहेंगे और हम सुनते रहेंगे, कभी समय आ जाएगा। गजराज भाई अब तो निकल गया समय। कल्याण जी अब तो समय निकल गया है। देखो जैसे ही महावीर स्वामी मोक्ष जाते हैं और महाराज लोग बंधन से छूट जाते हैं। महावीर देह से छूटे और महाराज चतुर्मास के बंधन से छूटे, दोनों स्वतंत्र हो गए। वे देह के बंधन से स्वतंत्र और महाराज जो हैं तुम्हारे चतुर्मास के बंधन से स्वतंत्र, दोनों स्वतंत्र हो गए। इसलिए गजराज भाई ये देशना मिलती रहेगी ऐसा नहीं सोचना। अब महाराज कल्याण जी, महाराज अब स्वतंत्र हैं। तुम्हारे बंधन जो बांधा था वह बंधन छूट चुका, लेकिन अब तुझे देशना मिलती रहे ऐसी नींद में मत सो, अब तो जाग जा। जागना पड़ेगा कल्याण जी। सोते सोते आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ। अब तुम्हारा जितना 4 महीने में कल्याण हुआ हो तो तुम जानो, और नहीं हुआ हो तो तुम जानो। अपना तो काम, रमेश भाई, अपना तो काम हो गया और अपन जो है ना बंधन से मुक्त हो चुके। और कल्याण जी तुम हमें क्षमा कर देना, कोई तुमसे हमने कुछ बोल दिया हो, क्योंकि बोल देते ना, हमारी आदत ऐसी है, ठीक है ना। हाँ, और सब लोग भी क्षमा कर देना यदि कोई से कुछ बोला हो। देखो जयंती लाल जी, हमारी आदत ऐसी है कि बोल देते। देखो अपन रखते नहीं है, जो बोलना ना तुरंत बोल देते। अब तुम्हें बुरा लगा हो तो क्षमा कर देना, लेकिन मोह की नींद से गजराज भाई जागना पड़ेगा। बिना जागे तुम्हारा कल्याण होगा नहीं, और इन मोह की नींद को तुम्हें अशुभ मानना पड़ेगा। सुगंचन जी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। छुल्लक जी बोलते ना, एक सीढ़ी आगे बढ़ो, एक सीढ़ी आगे बढ़ो। एक सीढ़ी आगे बढ़ो का मतलब क्या है? एक कर्म को मात तो दो। तुम्हें भूख लगी, भोजन करने बैठ गए, नींद आई, सोने बैठ गए, शरीर के श्रृंगार की आवश्यकता हुई, शरीर का श्रृंगार कर लिया। हे जीव, कब तक तू कर्म के उदय के अनुसार चलेगा? ओम प्रकाश जी, कब तक तू कर्म के उदय के अनुसार चलेगा? उस कर्म के उदय से भी कहना पड़ेगा कि हे कर्म, मैं जीव आत्मा हूँ, मैं तुझसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, मुझे तुमसे लड़ने की शक्ति आती है। तू यदि 10 शक्ति के साथ उदय में आएगा तो मैं 20 शक्ति के साथ तुझसे लड़ाई करूँगा। कल्याण जी, कर्म के अनुसार चलने में आज तक देखो अपन लोग 2 अंग्रेजों के कितने साल अंग्रेजों ने राज किया? 200 साल। 200 साल रमेश भाई हमारे देश के ऊपर अंग्रेजों ने राज किया, और उनके अनुसार हम चलते रहे। जैसा उन्होंने कहा वैसा हमने किया, जैसा उन्होंने हमें आज्ञा दी वैसा हम करते रहे। लेकिन 200 साल के भीतर गांधी जी हुए और बहुत सारे जो नेता वगैरह हुए, उन्होंने उनका विरोध किया। नहीं, बहुत हो गया तुम्हारा राज, अब हम तुम्हारे राज में नहीं चलेंगे, तुम्हारे अनुसार नहीं चलेंगे। तुम्हें हमारा देश खाली करना पड़ेगा, हमारे देश पर हम ही राज्य करेंगे, तुम्हारे अनुसार नहीं चलेंगे। तो 200 साल तक हमने उनकी गुलामी सही और उनके अनुसार चलते रहे। लेकिन अंग्रेज कब भगे जयंती लाल जी हमारे यहाँ से? 1947 में तो गए, लेकिन उसके पहले तुमने पुरुषार्थ प्रारंभ किया था कि नहीं?
महात्मा गांधी हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, तिलक हुए, ऐसे सैकड़ों हुए। तो उन्होंने अंग्रेजों के सामने खड़े हुए कि अब हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, अब हम तुम्हारी गुलामी नहीं सहेंगे। और जब उन्होंने उनकी गुलामी सहना मना किया तो सबसे पहले तो उन्होंने हावी होकर लोगों के सिर काट दिए। गजराज भाई सुन जरा, अंग्रेजों ने लोगों को तोप के मुंह में बांध के उड़ा दिया, लेकिन फिर भी भारतीयों ने अपनी दम नहीं छोड़ी और उनके सामने डटे रहे, लड़ते रहे। और लड़ते लड़ते एक दिन ऐसा आया कि अंग्रेजों को भारत छोड़ करके जाना पड़ा। ऐसे है गजराज भाई, कब तक तू कर्म का गुलाम रहेगा? कब तक रहेगा? कब तक तू कर्म के अनुसार काम करेगा? कब तक तू कर्मों की गुलामी सहेगा? हे जीव, उन कर्मों के सामने भी खड़ा हो जा कि मैं तुम्हारी गुलामी नहीं सहूंगा, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। जिस क्षण तू उसके सामने खड़ा होगा, पहले तो खूब कठिनाई होगी, लेकिन यदि तू अपनी आत्मा की ताकत पहचान गया और अपने में लीन रहा तो मेरी गारंटी है कि एक दिन वह आएगा कि कर्म तुझसे हार जाएगा। और तू कर्म से हार गया तो संसार का भटकन रहेगा, कर्म तेरे ऊपर हावी होता रहेगा। इसलिए कल्याण जी सुनो जरा, हमें कर्म के सामने खड़ा होना पड़ेगा। कर्म के अनुसार चलने से काम बनने वाला नहीं है, हमें कर्म के सामने खड़ा होना पड़ेगा। अब हम तुम्हारी गुलामी, भोजराज भाई बोलो ना, नहीं बोलोगे? अब हम तुम्हारी गुलामी नहीं सहेंगे। खूब सुनी सही हमने, अनंत काल तुम्हारे अनुसार चले, तुमने जैसे उदय में आए वैसा वैसा हम करते गए, लेकिन अब हे कर्म हम तुम्हारी गुलामी नहीं करेंगे। ऐसा समझ करके ओम प्रकाश जी जब तुम खड़े हो गए सामने डट करके, तब वह कर्म थोड़ा हल्का पड़ेगा और उसके अनुसार जैसा औदिक भाव हुआ वैसे वैसे भाव करते गए तो तुम्हारा कोई पुरुषार्थ नहीं। इसलिए गजराज भाई, जब नींद आए तो फिर खड़े होना, मैं नहीं सोऊंगा। एक दिन झोंके आएंगे, 2 दिन झोंके आएंगे, 4 दिन झोंके आएंगे, लेकिन 1 साल बाद तुम्हारी नींद भी सीमित हो जाएगी। यदि तुमने 4 घंटे की बना ली। जी कल्याण की वो बोले, चंद्रकांता बाई बोल रही थी, बोले महाराज हमें तो 4-5 ही घंटे आती है। क्यों? वर्षों से ऐसी आदत है ना। और बहुत सारी महिलाएं देखो जी, चंद्रकांता बाई मोटी क्यों नहीं हुई पता है? कल्याण जी मोटी नहीं हुई ना, तो उनको खाने नहीं देते। तो तुम इनको खाने नहीं देते। कल्याण जी मोटी क्यों नहीं हुई? क्योंकि इन्होंने अपनी आदत नहीं डाली सोने की। और जो महिलाएं बेचारी खाती हैं और सोती हैं और 2-2 कुंटल की हो जाती हैं, क्या होगा? खाओगे और सोओगे। देखो, कम सोना और कम खाना, जयंती लाल जी सत्य, तुम तो प्राचार्य हो, तुम तो प्रिंसिपल हो। कम सोना और कम खाना यह स्वस्थ मनुष्य की निशानी है। और जितना ज़्यादा खाएगा, जितना ज़्यादा सोएगा, उतना जल्दी ऊपर चला जाएगा। और जितना कम खाएगा और कम सोएगा, उतने लंबे समय चलेगा। इसलिए चंद्रकांता बाई दिन भर नहीं सोती, इसलिए मोटी नहीं हुई। और दिन भर सोना प्रारंभ कर दें तो तुमसे दूनी हो जाए। कल्याण जी इसलिए सुनो, 1 साल 6 महीने यदि तुमने अपनी आदत डाल ली कि हमें मात्र 5 घंटे सोना है, इससे ज़्यादा नहीं सोना है, तो 1 साल बाद तुम्हें 6वें घंटे नींद आएगी नहीं।
लेकिन नींद के लिए भोजन भी सीमित। यदि दिन भर खाओगे तो नींद ज़्यादा आएगी और सीमित भोजन करोगे तो सीमित नींद आएगी। इसलिए ओम प्रकाश जी, कर्म के आगे मुझे खड़ा होना पड़ेगा। कर्म के अनुसार चलते चलते मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए जम्बू भाई सेठिया अपना निर्णय कर ले, मुझे संसार में रहना है कि मोक्ष में जाना है। देखो बेचारे को 4 महीने हो गए, आज तक निर्णय नहीं कर पाए। जम्बू भाई सेठिया, यदि मोक्ष में जाना है तो कर्मों की सेना से लड़ना पड़ेगा, और संसार में रहना है तो कर्मों की सेना के अनुसार चलना पड़ेगा। अब जो तुम्हें करना हो सो करो, तुम्हारी मर्जी। बोले शांतिनाथ भगवान की। आज आज आपके नगर के एक श्रावक श्रेष्ठी आज से जागे हैं।